ओम शांति। आज हम राजयोग शिविर का छठा सत्र कल्प वृक्ष के बारे में देखेंगे। शायद हमने कल्प वृक्ष की कहानी शास्त्रों के द्वारा सुनी हुई है कि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके अगर नीचे हम बैठ जाते हैं तो हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब मान लीजिए ऐसा वृक्ष अगर है सृष्टि पर तो किसी को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस उसके नीचे बैठ जाएं। जो भी हमें सोचना है, जो भी हमें आवश्यक है, वो हमारी मनोकामना तो पूर्ण हो जाएगी। तो हम सब समझते हैं कि ये वृक्ष जो है इसका कोई अर्थ है, कोई रहस्य है, कोई संदेश के इसके पीछे छिपा हुआ है। अब आप ये चित्र को देखें। जब हम वृक्ष के बारे में सोचते हैं तो वृक्ष के साथ क्या याद आ जाता है? बीज याद आ जाता है, क्योंकि वृक्ष का रचयिता ही बीज है। परमपिता परमात्मा हमें राजयोग की शिक्षा में ये कल्प वृक्ष की समझ या इसका रहस्य समझाते हैं। परमात्मा पिता कहते हैं कि अगर ये सारी मनुष्य सृष्टि को ही हम एक वृक्ष के रूप में देखें, एक ट्री के रूप में देखें, तो इसका बीज कौन है? इसका रचयिता कौन है? परमपिता परमात्मा। तो बीज और वृक्ष, ये दोनों के बीच का संबंध क्या है? बीज कैसा होता है? बहुत छोटा। और वृक्ष कैसा होता है? विस्तार। बीज कैसे होता है? गुप्त, धरनी के नीचे होता है। और उसकी रचना अर्थात वृक्ष जो है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष। तो परमपिता परमात्मा जो है उनको भी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का चैतन्य बीज का है। तो परमात्मा बिंदु स्वरूप है, इसलिए हम देखते हैं सूक्ष्म स्वरूप है और गुप्त है। ये स्थूल नेत्रों से तो हम उनको देख ही नहीं सकते हैं, इसलिए उनको भी इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज कहा गया है, लिविंग सीड कहा गया है। लेकिन ये चैतन्य बीज है। तो अब वो बीज है, वो तो हमें बता नहीं सकता है कि कैसे ये वृक्ष की स्थापना हुई, लेकिन परमात्मा चैतन्य बीज है, इसलिए वो हमें ये ज्ञान जरूर दे सकता है। तो जब हम कल्प वृक्ष का चित्र देख ही रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि फिर से 5 भाग दिखाए हुए हैं। और जो ये 5 युगों के बारे में हमने सृष्टि चक्र में देखा, वो फिर से हम ये वृक्ष के रूप में देख रहे हैं। तो है वास्तव में वही 5 युगों की कहानी, लेकिन जैसे हमने सृष्टि चक्र में समय के रूप से देखा कि समय के चक्र में ये 5 युगों में कैसे परिवर्तन आया, आज हम वही बातें धर्म के संबंध में देखेंगे। तो ये 5 युग जो हैं ये कल्प वृक्ष में दर्शाए गए हैं। संगम युग को जड़ों में दर्शाया हुआ है, सतयुग और त्रेता युग को तने में दर्शाया हुआ है। उसके बाद तुरंत ही फिर द्वापर युग, जहां भिन्नता हो रही है, जहां अलग अलग टाल टालियां निकल रही है, और जो विस्तार का स्वरूप है वृक्ष का, वहां कलयुग का दर्शन हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ इस कल्प वृक्ष में धर्म के विस्तार को या धर्म की प्रगति को दिखाया है। तो धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धर्म शब्द भी अगर संस्कृत के रूप में हम देखें, संस्कृत शब्द के रूप में, तो इसका अर्थ क्या है? धर्म अर्थात धारणा, गुण, विशेषता। जैसे कोई चीज के लिए हम कहते भाई इसका गुण धर्म क्या है? पानी का गुण धर्म क्या है? तो कहते भाई शीतलता, वो उसका गुण है, उसका धर्म है, उसका स्वरूप है, उसका स्वभाव है। तो अगर हम धर्म शब्द कहते हैं तो वास्तव में धर्म अर्थात धारणा, गुण, स्वभाव। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? तो वो हमने पहले लेसन में देखा, आत्मा के लेसन में, कि आत्मा का स्वधर्म क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, और मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ।
ये आत्मा का स्वधर्म है। तो अब ये कल्प वृक्ष में जो तने में हम देख रहे हैं समय, जैसे हमने सृष्टि चक्र में सतयुग और त्रेता का समय देखा, तो ये तने में जो हम समय देख रहे हैं, ये समय है जहां हम सतयुग और त्रेता में देख रहे हैं कि हम सभी आत्माएं अपने स्वधर्म में स्थित हैं। स्वधर्म अर्थात कौन सा धर्म? स्वधर्म अर्थात आत्मा का ये नेचुरल स्वरूप, जो हमने सातों गुण देखे, तो वहां हम स्थित हैं। तो इसलिए वो स्वधर्म में स्थित होने के कारण हमारे अंदर सारे दैवी गुणों की अनुभूति है, प्राप्ति है, और वो दैवी गुणधारी हम आत्माओं को देव आत्मा के रूप में गायन किया जाता है। तो वास्तव में सतयुग और त्रेता में जो हम तने में देख रहे हैं, क्योंकि तना सबसे मजबूत भाग है वृक्ष का, तो ये समय पर हम स्वधर्म में स्थित होने के कारण ये समय पर आदि सनातन देवी देवता धर्म है। यहाँ देवी देवता धर्म अर्थात धारणा युक्त धर्म, धारणा के आधार से ये धर्म है। कौन सी धारणा? आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित है, तो आत्मा के अंदर ये दैवी गुणों की धारणाएं हैं, इसलिए उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तो कई बार हम देखते हैं धर्म से जुड़ी हुई बातों में हमारे अंदर बहुत दृढ़ता रहती है, हम कहते हैं धर्म नहीं छोड़ना है। गायन भी किया है शास्त्रों में कि धर्म परे पर धर्म ना छोड़े। तो ये किस धर्म के लिए गायन किया गया है? ये वास्तव में इसी स्वधर्म के लिए गायन किया गया कि पैरों के नीचे की धरती भले खिसक जाए, अर्थात मृत्यु का भी आपको सामना करना पड़े, लेकिन आप अपने धर्म को नहीं भूलना, उसको नहीं छोड़ना। तो आत्मा अपने स्वधर्म को नहीं छोड़े। कौन से धर्म को ना छोड़े? शांति के स्वधर्म को, प्रेम के स्वधर्म को, पवित्रता के, ज्ञान के, शक्ति के, सुख के और आनंद के। लेकिन ये धीरे धीरे हम विस्मृति में आ गए, क्योंकि देह को हम जैसे अपने आप को दैहिक स्वरूप में स्थित कर लिया हमने, जो अगर कल्प वृक्ष में हमने देखा तो जड़ों में और उसके बाद तना, तो तने में तो दिखाया है सतयुग त्रेता, उस समय तो हम अपने स्वधर्म में स्थित हैं। लेकिन जैसे हम ये तने का समय समाप्त होकर ये द्वापुर का समय आरंभ हो जाता है, तो द्वापुर अर्थात द्वैत अर्थात अनेक मतें आरंभ हो जाती हैं। ये समय पर हम अपने आप को देह समझना आरंभ कर लेते हैं, देह भान, देह अभिमान आ जाता, और ऐसे समय पर चारों तरफ दुख अशांति आरंभ हो जाती, और फिर से हमें वो सुख शांति का अनुभव करने के लिए ईश्वर को हम पुकारना आरंभ करते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। और ऐसे समय पर अनेक धर्म पिताओं का आगमन होता है सृष्टि पर। धर्म पिताएं आकर परमात्मा का संदेश देते हैं, हमें अपने जीवन में फिर से वो दैवी गुणों की धारणा करने के लिए कोई न कोई गुण के आधार से हमें संदेश देते। तो जो स्वधर्म का स्वरूप है वो बदल गया। द्वापर से लेकर हमने अपने आप को देह समझना आरंभ कर लिया, तो आत्मा तो अपने आप को भूल गए, तो स्वधर्म अर्थात स्वगुण और शक्तियां तो भूल गए। और जैसे हम विकर्म करने लगे, विकारों के वश होकर वो विकर्म करने लगे, तो दुख और शांति के कारण हम ईश्वर को पुकारना आरंभ करते हैं, उनकी प्रार्थना करना आरंभ करते हैं। और ऐसे समय पर ये अनेक धर्म पिताएं आते हैं। तो हम देखते हैं कि कई धर्म पिताओं का आगमन हुआ। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, ये सभी धर्म पिताओं ने आकर अपना अपना संदेश दिया। अगर हम देखें, हर एक धर्म पिता ने संदेश दिया, और ईश्वर को याद करना, उस एक निराकार पिता को याद करने के लिए हमें मन बुद्धि को दिशा दी। जैसे हमने देखा इस्लाम में भी कहा गया कि नूरे इलाही, उस नूर को याद करना है, उसकी इबादत करना है, उसको रोज याद करना है। कैसे 5 बार बहुत प्यार से उनको याद करते, नमाज पढ़ते हैं, बुद्धि को उसके तरफ दिशा देनी, उसको याद करना है, उसकी महिमा करनी। फिर हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म में भी
गौतम बुद्ध ने हमें कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए दिशा दी। कर्म कैसे श्रेष्ठ बने? परमात्मा की याद के आधार से कर्मों में दिव्यता आनी चाहिए। एक दूसरे के साथ हमारे कर्म जो है वो सुखदायी हो, दातापन की भावना हो, क्षमा भाव हो, तो वो कर्मों में दैवी गुण दिव्यता आए। उसके लिए हमने देखा कि गौतम बुद्ध ने वो 4 फोल्ड कर्मा पाथ अर्थात कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का ज्ञान दिया, और उसके लिए तपस्या कैसे करनी है, परमात्मा को याद करना है, वो सिखाया। फिर हम देखते हैं कि क्रिश्चियन धर्म आया। जीसस क्राइस्ट ने भी उस गॉड फादर को याद करने के लिए हमें दिशा दी, हमें याद कराया कि वो एक पिता है, उसे याद करो, वो गॉडली लाइट है, काइंडली लाइट है। इसलिए जब क्रॉस पर उनको चढ़ाया गया तब भी उन्होंने उसकी याद दिलाई हमें, उनको कहा कि आप इन सबको क्षमा कर देना, तो उस परमात्मा को ही कहा। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि वहां भी परमात्मा की याद दिलाई। तो धीरे धीरे अनेक धर्म पिताओं का आगमन होने लगा, और हर एक धर्म पिता ने अपने अनुभव से कोई ना कोई दैवी गुणों की अनुभूतियों में अपने जीवन के द्वारा हमें संदेश दिया, और उस ईश्वर के साथ हमें मन बुद्धि को जोड़ने के लिए दिशा दी। अब हम देखते हैं कि द्वापर के बाद आया कलयुग का समय, जो हम कल्प वृक्ष में देख ही रहे हैं कि पहले तो धीरे धीरे टाल टालियां निकली, लेकिन वो टाल टालियां मोटी थी, और हर एक धर्म पिता ने जो संदेश दिया उसके आधार से हमने उस संदेश को शाब्दिक स्वरूप जब दिया तो वो शास्त्र बना। जैसे हम देखते हैं कुरान बना, बाइबल बना, हर एक धर्म का अपना अपना सुंदर शास्त्र बन गया, और उस शास्त्रों के आधार से हमने उन बातों को अपने जीवन में लाना आरंभ कर दिया। उसको अपने दैनिक जीवन में लाने के लिए कोई अच्छे सुंदर रीति रस्म रिवाज बनाए, लेकिन वास्तव में वो जो रिचुअल्स थे, वो जो क्रियाएं थी, कर्म कांड थे, वो वास्तव में कुछ शिक्षाओं को याद करके उसको अपने अंदर स्मृति में लाने के लिए एक स्वरूप था, रिमाइंडर थे। तो उस प्रकार से हम वो रिचुअल्स करते गए। अब ये विस्तार जब हुआ तो कलयुग में जब हम कल्प वृक्ष में देख रहे हैं जो विस्तार का स्वरूप है, तो एक एक टाल टाली से अनेक टाल टालियां बन गई। कितना विस्तार! हर एक धर्म में भी विचारों में कुछ न कुछ अंतर आता गया, और उसमें भी भिन्नता आती गई, विस्तार होता गया। और अब कलयुग के अंत के समय पर जब हम अभी देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? संपूर्ण विस्तार। अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के मत, अनेक प्रकार की फिलॉसफीज, अनेक प्रकार के गुरु आदि हैं जो अपने अपने रूप से संदेश दे रहे हैं। धर्म है, फिलॉसफी है, आध्यात्मिकता का है, संदेश दे रहे हैं। विस्तार हो चुका, लेकिन अब क्या स्वरूप है इस वृक्ष का? कि जो ये वृक्ष की शक्ति थी, जो चैतन्यता थी, जो सैप था आध्यात्मिकता का, मूल्यों का, पवित्रता का, वो सूख गया है। हर एक धर्म का जो फाउंडेशन था, मूल्यों को धारण करना, दैवी गुणों को धारण करना, पवित्रता को धारण करना, जीवन में लाना, वो धीरे 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 वो जो ऊर्जा है वो समाप्त होती गई। इसलिए विस्तार हो गया हर एक धर्म का, लेकिन उनका जो मूल स्वरूप था, उनके धर्म पिता ने भी जो मूल गुण और मूल शिक्षाएं दी, उससे भी दूर हो गए। और अगर वृक्ष को सामने हम देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं ना, तो वृक्ष को सामने देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो बीज स्वरूप परमात्मा है, उससे हम बहुत दूर चले गए। उस निराकारी स्वरूप में जो परमात्मा की याद हर एक धर्म पिता ने हमें दिलाई, उसको भूल हमने साकार रूप में जो भी धर्म पिता से हम जुड़े, उसको अपना ईश्वर, अपना भगवान, अपना अल्लाह मानना आरंभ कर दिया।
और फिर धीरे धीरे कई देहधारी हैं जो गुरु गोसाई के रूप में हमें प्रेरणा देने लगे, शिक्षा देने लगे, उनको भी हम अपना भगवान मानने लगे। तो कई ऐसे दैहिक स्वरूप में हमने ईश्वर को या भगवान के रूप में मानना आरंभ कर लिया। तो इस समय अगर हम देखें तो कल्प वृक्ष का स्वरूप विस्तार का है, और धर्म के बारे में अगर हम देखें तो बहुत विस्तार है, और मतभेद कितने हैं। वो धर्म के नाम पर ही इतने मतभेद, अशांति, दुख है। जो आज की युवा है वो इन विस्तार को नहीं समझ पाती, सारे रिलीजन्स को नहीं समझ पाती, इसलिए इसमें मानना भी नहीं चाहती हैं। अब परमात्मा आकर फिर से हमें स्वधर्म की स्मृति दिलाते। तो ये कल्प वृक्ष का बहुत सुंदर रहस्य है कि कैसे उस बीज परमपिता परमात्मा जो निराकार है, उसने जो हमें अब शिक्षा दी, जिससे हमने अपने अंदर दैवी गुणों को धारण किया, और उन दैवी गुणों की धारणा के आधार से तने में सतयुग और त्रेता का सुंदर समय, सतयुग का समय, स्वर्ग का समय, पैराडाइज, गार्डन ऑफ अल्लाह, मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड, परफेक्ट वर्ल्ड, हैप्पी वर्ल्ड, वो हम वो समय पर देख रहे हैं। और फिर हमने देखा कि कैसे परमात्मा को याद करने के लिए, उसकी याद में उसको पुकारते पुकारते हम देखते हैं कि कई धर्म पिताओं ने हमें आकर अपना अपना संदेश दिया। लेकिन वो संदेश को उस परमात्मा से न जुड़कर मन बुद्धि को हमने जिस रूप से अपनी भावनाएं थी, अपने दैहिक स्मृति से परमात्मा को भी एक दैहिक स्वरूप देकर वो रीति रस्म रिवाज को पालन करना आरंभ कर लिया। उसी को परमात्मा का स्वरूप मानना आरंभ कर लिया, वो दैहिक रूप को भी, और जो रीति रस्म रिवाज है उसको मानना ही धर्म की मान्यता समझ गए। तो इस समय ऐसे देखा जाए तो विस्तार है धर्म का, लेकिन जीवन में अगर देखें, हर एक के जीवन में अगर देखा जाता है तो गुणों की धारणा नहीं रही, वो दिव्यता नहीं रही, वो धारणा अर्थात वो धर्म नहीं रहा। और अधर्म जो है अर्थात देह भान और देह अभिमान, इसका राज्य हो गया। धर्म अनेक, लेकिन राज्य किसका? अधर्म का, असत्यता का, आसुरी अवगुणों का। हर एक के मन बुद्धि पर इसका राज्य है। चाहते नहीं है, गुस्सा आ जाता है, चाहते नहीं है लेकिन ईर्ष्या हो रही है, चाहते नहीं है लेकिन एक दूसरे के प्रति वैर भाव है। तो धर्मों के आपस में तो मतभेद तो थे ही, राष्ट्रों के आपस में तो मतभेद थे ही, रंग भेद, इन सभी भेदों के कारण मतभेद, धर्म भेद, भाषा भेद, राष्ट्र भेद, संस्कृति में भेद, ये सब के वजह से तो मतभेद और आपस में मतभेद, क्या हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट, वैरभाव, झगड़ा आदि तो था ही, दुख अशांति की लेन देन तो थी ही, लेकिन हर एक परिवार में भी आपस में कितने मतभेद हैं। आपस में एक ही परिवार, एक ही धर्म, एक ही संस्कार माता पिता के दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपस में कितना मतभेद, चाहे प्रॉपर्टी के नाम से, चाहे और किसी के कारण से भी आपस में समीपता नहीं रही। तो इतना जो विस्तार हो गया, उसमें जो सार स्वरूप में हमारे अंतर के गुण और शक्तियां थी वो हम भूलते गए, और उसका मुख्य कारण है कि बीज से हम डिस्कनेक्ट हो गए। जो चैतन्यता है इस वृक्ष की, वो है गुणों की और पवित्रता की, दिव्यता की। वो चैतन्यता भी समाप्त हो गई, और इसलिए हम देखते हैं कि जो विस्तार स्वरूप हो गया है, तो वृक्ष अब जर्जरीभूत अवस्था में, सृष्टि जो है वो अति सो अंत के स्वरूप में दिखाई दे रही है। अति भी हो गया है और अंत का स्वरूप भी दिखाई दे रहा है, समय जो दिखाई दे रहा है। अब फिर से ऐसी दैवी संस्कृति, फिर से हमारे अंदर ऐसे दैवी गुण और शक्तियों की प्राप्ति कैसे हो सकती?
तो क्या होगा? ये सारा वृक्ष की स्थापना का आधार क्या था? बीज। तो उस बीज को फिर से आना होगा नए वृक्ष की स्थापना के लिए, नए रूप से फिर से ये सृष्टि चक्र आरंभ करने के लिए, नए रूप से फिर से हमारे अंदर वो दैवी गुणों की धारणा कराने के लिए, हमें अपने स्वधर्म की स्मृति दिलाने के लिए, आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इसलिए जो हमने देखा गीता में भी गायन है कि वो समय जरूर है जब परमात्मा स्वयं आकर फिर से हमें अपने स्वधर्म की स्मृति दिलाता है, सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए उपस्थित हो जाता है। तो इसका यादगार हर एक धर्म में है। और अगर हम देखें तो कल्प वृक्ष के साथ साथ ये दूसरा सुंदर चित्र जहां परिवर्तन का समय, ये संगम युग का समय दर्शाया गया है, पुरुषोत्तम संगम युग का समय। तो दृश्य में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं यज्ञ चल रहा है। तो परमात्मा आकर ज्ञान और योग का यज्ञ रचते हैं। यज्ञ क्यों कहा गया एक अक्षर? यज्ञ अर्थात पुरातन समय में हम देखते हैं शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जहां भी कोई विघ्न होता था, आपत्ति आती थी, कोई बहुत बड़ी समस्या आती थी, तो फिर यज्ञ रचते थे। और कोई भी स्थान का जब शुद्धिकरण करना है तो यज्ञ रचते थे। तो इस समय ये सृष्टि परिवर्तन का समय है, सारी सृष्टि को शुद्ध बनाना है। इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि सृष्टि पर ये पांचों विकार जो है वो हर एक के मन बुद्धि पर राज्य कर रहे हैं। इतनी सारी दुख और अशांति जो है उसको परिवर्तन करना है। तो ये जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जो दुख और अशांति है विश्व में, जो कहाँ हम देखते हैं कि आपस में मतभेद, हम देखते हैं कि विश्व में कई स्थानों पर युद्ध का वातावरण, ये जो समस्याएं, इसका समाधान करने के लिए परमात्मा ने आकर ये ज्ञान और योग का यज्ञ रचा। आत्मा का शुद्धिकरण, सृष्टि का शुद्धिकरण करने के लिए ये यज्ञ रचा है। तो वहां यज्ञ का चित्र जब आप देख रहे हैं तो देखते हैं एक मटीरियल यज्ञ है, फिजिकल यज्ञ है, यहाँ तो ज्ञान योग का यज्ञ है। अब यज्ञ में बीच में ज्वाला होती है, अग्नि होती है। अग्नि या ज्वाला को शुद्ध करने का प्रतीक कहा जाता है, भाई ये शुद्धिकरण होता है इससे। तो यहाँ कौन सी ज्वाला है? परमात्मा ने ज्ञान का यज्ञ रचा है, अर्थात ज्ञान के द्वारा रोज परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं, समझ देते हैं, जिससे हमारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। और ज्वाला जो है वो प्रतीक है योग का। तो जब हम परमात्मा की याद में स्थित रहते हैं, किसी को बहुत प्यार से याद करते हैं, तो वो याद की लगन जो है वो अगन का काम, अग्नि का काम करती है। अग्नि क्या करती है? जलाती है। तो जब लगन की अगन हो जाती है तो परमात्मा को बहुत प्यार से हम याद करते हैं, वो एकाग्र चित्त होकर याद करते हैं। तो वो योग अग्नि के द्वारा आत्मा के अंदर जो भी किचड़ा है, जो अशुद्धि है, जो विकार है, जो नकारात्मक मनोवृत्तियां, धीरे 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 वो समाप्त होती जाती है, आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है। इसका यादगार हम देखते हैं कि सोने में भी जब कोई अलॉय होती है, खाद होती है, तो उसको क्या करते हैं? उसको अग्नि में डालते हैं। तो धीरे धीरे उसकी खाद जो है वो समाप्त होती जाती है, वो जल जाती है और सोना जो है वो एकदम शुद्ध हो जाता है। तो आत्मा के अंदर भी जो अशुद्धता है, जो विकार है, जो कमजोरियां हैं, वो योग अग्नि के द्वारा ये धीरे धीरे आत्मा के अंदर वो बल आता जाता है। आत्मा फिर से अपने स्वधर्म में स्थित होती जाती है और वो विकारों को परिवर्तित कर देती है, विकारों को जीतती है। वो किचड़ा जो अंतरात्मा के अंदर है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। कमजोरियां जो है वो परिवर्तन होकर हमारे अंदर दैवी गुणों की अनुभूति आ जाती है। आत्मा शुद्ध सोना बन जाती, शुद्ध बन जाती, प्योर बन जाती। तो वो अग्नि का इसलिए प्रतीक दिखाया है कि ये योग अग्नि से ही ये परिवर्तन, शुद्धिकरण होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहां गृहस्थ में रहने वाले नर और नारी को दिखाया कि वो बैठकर तपस्या कर रहे हैं, वो यज्ञ में
हवन कर रहे हैं, यज्ञ में कुछ डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? तो क्या डालना है? तो वहां जैसे स्थूल सामग्री डालते हैं, यहाँ परमात्मा आकर ये ज्ञान यज्ञ में हमें क्या सामग्री डलवाता है? तन, मन, धन और जन, ये चारों जो है स्वाहा हमें करना है। तो परमात्मा कहता है कि ये तन भी तेरा। इसका प्रतीक क्या है? हमने सामग्री जो हम डालते हैं उसमें जौ डालते हैं, तिल डालते हैं और घी डालते हैं। तो जौ जो है ये तन का प्रतीक है कि देह का जो अशुद्ध अहंकार है उसको स्वाहा करना। तो अब हमने ये देह को क्या समझा? ये परमात्मा की अमानत है, ईश्वर की अमानत है। तो ये देह के प्रति हमारी स्मृति बदल जाती, हम इसको परमात्मा की गॉडली गिफ्ट के रूप में हम देखते हैं। तो इसके प्रति मोह नहीं रहता है, इसकी आसक्ति नहीं रहती, लेकिन इसको एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्यार से संभाल कर यूज करते हैं। इसको अब्यूज नहीं करते, इसको यूज करते, इसके वश नहीं होते हैं कर्म इंद्रियों के, लेकिन इसको एक बहुत सुंदर साधन और गिफ्ट समझकर इसको अच्छी तरह से हम यूज करते हैं। तो देह भी एक मंदिर के समान, एक सुंदर दिव्य स्थान के रूप में हम इसको यूज करते हैं। तो जैसे कोई मंदिर है, वहां कौन सा भोग हम लगाएंगे, कौन सा प्रसाद लगाएंगे? शुद्ध सात्विक चीज ना। तो ऐसे शरीर को भी हम सात्विक भोजन स्वीकार कराते हैं, कोई अशुद्ध चीज नहीं। तो शरीर जो है उसके प्रति भी हमारी वृत्ति और दृष्टि शुद्ध बन जाती है। तो इस शरीर का अशुद्ध अहंकार जो है वो स्वाहा कर लेते हैं। दूसरा है तन, मन को स्वाहा करना। तो मन जो है उसके लिए प्रतीक है तिल। अब तिल जो है बहुत छोटा होता है, एक तिल का दाना बहुत छोटा, हाथ से खिसक ही जाता है। तो मन के लिए कहते हैं बड़ा सूक्ष्म है। तो परमात्मा हमें महामंत्र दे देते हैं, नहीं मंत्र जाप करते हैं ना, तो यहाँ महामंत्र देते हैं अजपा जाप। हमें मुख से मंत्र नहीं जापना है, लेकिन अंतर में उसकी याद में, परमात्मा की याद में रहना है। मन मना भव। तो मन को हम ईश्वर में लगा लेते हैं, मन को भी ईश्वर से प्राप्त की हुई एक बहुत सुंदर कर्म इंद्रिय समझते हैं कि मन मेरा है, तो उसको प्यार से मुझे दिशा देनी है, उसको संभालना है। और मन को ईश्वर की याद से अंतर में बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। मन को प्यार से उसको प्रोग्राम करते हैं, दिशा देते हैं, मन से बातचीत करते हैं, अपने मन से बातचीत करके अपने मन को अच्छे विचारों की श्रेष्ठ हम कहेंगे भोजन देते हैं, जिससे मन जो है बहुत स्वस्थ हो जाता है। तो मन हमारा शुद्ध हो जाता है। जो पहले मन हमारा भागता था, मन हमारा चिंता करता था, दुखी था, छोटी छोटी बात में अपसेट हो जाता था, मन कभी एक स्थान पर एकाग्र ही नहीं होता था, मन में हम कहते थे बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, तो वो मन जो हम कहते थे हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस मन को, उसके जो ये अशुद्ध चिंता का स्वभाव है, दुख लेने का स्वभाव है, मन झुक के भटकने का जो स्वभाव है, मन का हिम्मतहीन, आशा निराशा का जो स्वभाव है, वो सबको हम स्वाहा कर लेते हैं। तो मन की अशुद्ध जो वृत्तियां हैं उसको हम स्वाहा कर लेते हैं। तीसरा है धन। धन को भी स्वाहा करते, लेकिन धन स्वाहा करना अर्थात धन हम समझते परमात्मा ने हमें एक साधन दिया है जिससे हमें कारोबार करनी है, तो वो धन का भी शुद्धिकरण हो जाता है। धन के प्रति जो हमारी अशुद्ध वृत्तियां हैं, जो मोह है, आसक्ति है, लोभ वृत्ति है, वो समाप्त हो जाती है। हम ट्रस्टी बन जाते। पुराने समय में ऐसे ही होता था कि लोगों के घर में जब परिवार में पैसा आता था, किसी की कमाई आती थी घर के परिवार के सदस्यों की, तो क्या करते थे, वो जो घर में स्थान है परमात्मा की याद का, चाहे चर्च है, चाहे गुरुद्वारा जैसा बनाया है, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद जैसा बनाया है, वो स्थान पर उस धन को रख लेते थे और फिर वहां से वो धन को प्रयोग करते थे कि ये भगवान का, ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का दिया हुआ है। तो ट्रस्टी अपने आप को समझते थे।
ये मेरा नहीं है, उसका है, मैं तो सिर्फ ट्रस्टी हूं। तो धन के प्रति भी जो ममत्व है उसको स्वाहा, ट्रस्टीशिप उसका है। दूसरा, धन के साथ साथ दुआएं कमानी। तो परमात्मा हमें इस ज्ञान के यज्ञ के द्वारा ये समझ देता है कि धन तो कमाना है, लेकिन उसके साथ साथ दुआएं, प्रेम, शांति, सुख, ये सब कुछ कमाना है। क्योंकि धन के साथ जब ये सब कुछ आ जाता है तो वो धन जो है उसमें बरकत भी आ जाती है, सुखदायी भी हो जाता है। तो तन, मन, धन, ये सब स्वाहा। इसकी जो अशुद्धि है उसको हम स्वाहा कर लेते हैं। तो मन का, उनकी अशुद्धि क्या है? उसकी चंचलता, चिंता करने का स्वभाव, भटकने का स्वभाव, दुखी रहने का, दुख देने का स्वभाव, निराशा का स्वभाव, स्वमान की कमी का स्वभाव, लो सेल्फ स्टीम। तो ये सब जो अशुद्धि उसको स्वाहा हो जाती है। देह के लिए जो अहंकार रहता है, शुद्ध अहंकार, वो स्वाहा हो जाता है। और फिर तीसरा, धन के प्रति भी जो लोभ वृत्ति, जो अहम भाव रहता है, वो भी स्वाहा, उसका दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है। उसने दिया है अपने परिवार की संभाल के लिए, तो ट्रस्टी हो जाते हैं। तो जब तन, मन और धन इनका शुद्धिकरण हो जाता है तो मनुष्य का जीवन देवताएं समान हो जाता है। तो जैसे चित्र में आप देखते हैं कि यहाँ परम पिता परमात्मा हमें राजयोग की शिक्षा द्वारा एक बहुत सुंदर एम ऑब्जेक्ट देते हैं, जो पहले भी हमने समझा कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो परमात्मा हमारा वर्तमान का ही साधारण जीवन श्रेष्ठ बना देता है। स्वरूप यही है, स्वरूप में अंतर नहीं आता है, स्वरूप वही मनुष्य का है, लेकिन हमारे विचारों में, हमारे दृष्टि वृत्ति में, हमारे अंतर की मनोस्थिति में वो दिव्यता, वो दैवी गुणों की अनुभूति आ जाती। हम अंदर से अपने आप को शुद्ध और प्योर, डिवाइन बना देते। तो इसलिए नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, लक्ष्य मिल जाता है। तो नारायण अर्थात दैवी गुणधारी आत्मा, जिसका इतना गायन पूजन है। तो परमात्मा रोज की हमारी शिक्षाओं में हमें रोज जो राजयोग की शिक्षा देते हैं, डेली स्पिरिचुअल स्टडी सिखाते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में ज्ञान की मुरली कहते हैं, उसमें हमारे अंदर ये दिव्यता लाते जाते। हर दिन अलग अलग दैवी गुणों की शिक्षा हमें मिलती, और उसको कैसे हमें, उसके आधार से हमारी दृष्टि होनी चाहिए, वृत्ति होनी चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए, बोल होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, संबंध संपर्क होना चाहिए। हमें कैसे हर परिस्थिति को, दैनिक जीवन की परिस्थितियां, परिवार की परिस्थितियां, कारोबार की परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है, वो समझ, देवी देवताओं जैसा कैसे अपना जीवन प्रैक्टिकल में बनाना है, वो समझ परमात्मा देते हैं। तो ये परिवर्तन का समय, ये पुरुषोत्तम संगम युग का है। तो परमात्मा इस युग में आकर फिर से ये ज्ञान योग का ये यज्ञ रच रहे हैं और ये सुंदर लक्ष्य हमें दे रहे हैं। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय जो है, इसको पहचानना, जो कल हमने सृष्टि चक्र में देखा कि वो समय को पहचानना और उस आधार से अपने अंदर वो परिवर्तन लाना, पुरुषोत्तम बनना, उत्तम ते उत्तम पुरुष। इसलिए अगर आप देखिए भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास का गायन है। तो पुरुषोत्तम मास या 13th मंथ हिंदू कैलेंडर का समझते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, बहुत सारा दान पुण्य करते हैं और उस दान पुण्य के आधार से समझते हैं कि ये जो भी पुण्य हमारा जमा होगा, इसके आधार से हमारा सारा वर्ष जो है हम भाग्यवान रहेंगे। पुण्य कर्म के आधार से हमें सुख और शांति रहेगी। तो उसी रूप से ये समय है संगम युग का समय, पुरुषोत्तम संगम युग का समय, जहाँ जितना दान पुण्य हम करते हैं, क्या देना है वो हमने सीखा। जितना दान पुण्य करते हैं, जितना अपने विकारों का दान करते हैं, अपने अंदर श्रेष्ठ दैवी गुणों को धारण करते हैं, अपने संकल्प, बोल और कर्मों द्वारा गुणों का दान करते हैं, उतना पुण्य कर्म, पुण्य की पूंजी आत्मा की जमा होती, जो सारा कल्प
सतयुग से लेकर सारा कल्प वो पुण्य की पूंजी जो है, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जो है, वो हमारे साथ रहती है और हमारा जीवन सतयुग त्रेता में इतना सुखदायी रहता है। तो वर्तमान भी हमारा श्रेष्ठ होता है और भविष्य भी हमारा श्रेष्ठ होता है। जो परमात्मा कहता है कि 21 जन्म के लिए आप विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं, लेकिन इस समय भी आत्मा संपूर्ण पावन बनती जाती है, स्वराज्य अधिकारी बनती। तो उस रूप में हम देखते हैं कि ये इस समय वर्तमान और भविष्य दोनों को श्रेष्ठ बनाने का सुंदर समय। तो आत्मा को फिर से ऐसा पावन बनाने के लिए परमात्मा बैठकर रोज हमें वो शिक्षा दे रहे हैं। तो ये पुरुषोत्तम समय को पहचानना माना परमात्मा को पहचानना, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको पहचानना और परमात्मा की ये श्री मत को समझकर अपने जीवन में धारण करना, उस श्री मत के आधार से चलना। क्योंकि हम देखते हैं कि अपने मनुष्य के मत से तो हम चलते आए हैं, तो हमारा जीवन कैसा बना? भौतिक रूप में थोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन आंतरिक रूप में, मानसिक रूप में तो दुर्गति ही हुई है, और इसलिए संपूर्ण रूप से तो अशांति है। सृष्टि को भी हम देख ही रहे हैं। तो यही वो समय है जहाँ फिर से हमें आध्यात्मिक जागृति के द्वारा, आंतरिक शक्ति के द्वारा हम अपने अंदर परिवर्तन करते हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग में एक तो है परिवर्तन का समय, लेकिन दूसरे उसका स्वरूप है विनाश का समय। तो आप चित्र में ऊपर देख रहे हैं कि ये विनाश का भी समय है। तो विनाश का समय अर्थात परिवर्तन, विनाश भी उसमें उसका रोल है। तो कैसे विनाश होता है? तो परमात्मा हमें 3 मुख्य बातों से कहते हैं कि सृष्टि का विनाश आरंभ हो जाता है, और वो तीनों बातें आज हम सृष्टि में देख रहे हैं। एक है कि प्रकृति की हलचल, वो तो हम देख ही रहे हैं। कोविड के समय पर हमने देखा कैसे एकदम स्टैंड स्टिल पर आ गई सृष्टि, नहीं? कितने जगहों पर, कितने कंट्रीज में कोविड का प्रभाव था, कितने उनके पास साधन होते हुए भी कुछ नहीं कर सके। कितने लोग एक साथ, उनको मृत्यु हो रही है लोगों की, न उनका देह संस्कार करने का समय था, न वो स्वरूप था। कैसे उनके देह को बस ऐसे ही डालकर उनका संस्कार किया जा रहा था, वो भी हम दृश्य देख रहे थे। तो वो स्वरूप भी हम देख रहे हैं कि प्रकृति की आपदाएं, चाहे कोविड है, चाहे कहाँ बाढ़ है, चाहे फेमिन है, चाहे बहुत मूसलधार बरसात है, तो हर प्रकृति के हर तत्व की हलचल का वो समय जो अभी हम देख ही रहे हैं, कहाँ ना कहाँ ये होता ही रहता है। दूसरा हम देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स के द्वारा युद्ध, न्यूक्लियर वॉरफेयर, तो हम देख रहे हैं कि ये भी दिखाई दे रहा है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर ये न्यूक्लियर वेपन्स का शोध हुआ, उसके बाद से हर जगह पर हम देखते हैं कि इसका विकास होता गया है। हर एक राज्य ने, हर एक देश ने इसमें अपना समय डाला है, अपना धन डाला, इन्वेस्ट करके अपने आप को न्यूक्लियर पावर में शक्तिशाली बनाया है। और ये न्यूक्लियर पावर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स निर्माण करने में प्रयोग किया है। तो अगर हम देखें कि युद्ध कभी भी छिड़ जाए और न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग हो, तो सारी सृष्टि का विनाश तो निश्चित ही हो गया। जहाँ एक जगह पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका प्रयोग हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी, तो आज तक उसका प्रभाव वहाँ दिखाई देता है। तो अब तो सभी सक्षम है, सभी देश उसमें सक्षम है। तो अगर इसका प्रयोग होगा तो सारी सृष्टि का विनाश तो निश्चित ही है। और तीसरा हम देखते हैं ग्रह युद्ध, आपस में युद्ध। तो चाहे एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध, वो भी हम देख रहे हैं सृष्टि पर। चाहे हम देखते हैं भाषा का युद्ध, एक स्टेट का दूसरे के साथ युद्ध, चाहे धर्म का युद्ध, चाहे कोई भी प्रकार से भिन्नता जो भी है उसके आधार से आपस में युद्ध का वायुमंडल, ये भी हम देख रहे हैं। मतभेद का वायुमंडल हम देख रहे हैं। परिवार के अंदर ही 2 व्यक्तियों का आपस में मतभेद। आज मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में
हस्बैंड और वाइफ के बीच का मतभेद, आज माता पिता और बच्चे के बीच का मतभेद, तो कितने सारे मतभेद, कितने सारे युद्ध, छोटे और बड़े। तो सिविल वॉर ये भी स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों रूप से और इससे भी और कई रूपों से हम देखते हैं सृष्टि के विनाश के आसार दिखाई देते हैं। लेकिन विनाश एक पहलू है परिवर्तन का। परमात्मा आकर विश्व को सुंदर बनाने का कार्य कर रहे हैं, इस विश्व को बदलने का जो कार्य कर रहे हैं, विनाश के साथ साथ ये विश्व परिवर्तन का कार्य भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस पुरुषोत्तम संगम युग जो है, ये समय है जहां हमें अपने आप को तो बदलना है, लेकिन परमात्मा के भी इस विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग देना है। तो जैसे हमने पहले भी देखा, विश्व परिवर्तन का कार्य तो परमात्मा ने ले लिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट उनका ही है, लेकिन उसमें हमें थोड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है स्व परिवर्तन का। और उस स्व परिवर्तन के आधार से हम एग्जाम्पल भी बनते हैं, और फिर जो हम आत्माएं इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, तो हम समझते हैं कि ये ईश्वर का जो कार्य है, जहाँ सारे विश्व की आत्माओं को ये संदेश देना है, उस कार्य में भी हम सहयोगी बन जाते। तो फिर अपने तन मन धन से इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सहयोग देते हैं। जो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा ये सारे जो रेगुलर स्पिरिचुअल स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम गॉडली स्टूडेंट्स कहते हैं, तो वो सभी इस सृष्टि के परिवर्तन में, इस गॉडली स्टूडेंट्स जो हैं इस इंस्टीट्यूशन में, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, वो ये विश्व परिवर्तन के कार्य में परमात्मा के सहयोगी हैं। तो उस रूप में अगर सृष्टि चक्र के साथ साथ हम आज कल्प वृक्ष को देख रहे हैं, तो अंतर करते हैं, तो ये धर्मों के विस्तार का गायन है। तो परमात्मा फिर से हमें स्मृति दिलाता है कि अब समय है कि फिर से बीज के साथ जुड़ना है। तो अगर हम कल्प वृक्ष के चित्र को पुनः देखें, तो दिखाई देता है कि बीज तो एक ही है और उसी से विस्तार हुआ है। तो तने में तो हम सब साथ थे, हम एक ही उस देवी देवता धर्म में अपने आप को स्थित हमने रखा था। दैविक गुणों की धारणा के आधार से हम उस सनातन धर्म के थे। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे अंदर देह भान और देह अभिमान आ गया, तो उस समय से लेकर द्वापर और कलयुग में विस्तार हो गया धर्मों का। धर्म पिताओं ने तो एक ही परमात्मा की तरफ इशारा दिया, लेकिन हमने अपने आप को देह समझने की वजह से दैहिक रूप में ही ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर को याद किया। और अब ऐसा समय है कि मनुष्य तो उसके अंदर वो दिव्यता रही नहीं, तो पुनः अपने अंदर वो दिव्यता को लाने के लिए जो धर्मों का भी विस्तार हो गया, तो उसका भी सार नहीं रहा, उसके अंदर भी वो शक्ति नहीं रही परिवर्तन करने के लिए। कोई भी धर्म में हम देखें, रीति रस्म रिवाज तो बहुत प्यार से हम उसको मान्यता देते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन करने की शक्ति नहीं। हम कुछ समय के लिए जो मंदिर में बैठते हैं, कुछ समय के लिए गुरुद्वारे में बैठते हैं, हम कहाँ भी कोई आध्यात्मिक स्थान पर बैठते हैं, तो हम कुछ समय के लिए हम वो शांति का, शक्ति का अनुभव करते हैं। लेकिन फिर अपने दैनिक जीवन में जब आ जाते हैं, अपने रोजमर्रा के कारोबार और समस्याएं उसमें आ जाते हैं, संबंधों में आ जाते हैं, तो हमारी वो स्थिति शांति की, शक्ति की नहीं रहती। तो जो हमने प्राप्ति की अल्लाह से, परमात्मा से, गॉड फादर से, वो अनुभूति अपने अंदर हम भर नहीं पा रहे हैं, जिससे हमें अपने कर्मों में वो श्रेष्ठता नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ राजयोग की शिक्षा के द्वारा परमात्मा हमें फिर से स्मृति दिलाता है कि अभी बीज से कनेक्ट करना है। तो जो सभी धर्म पिताओं ने इशारा दिया कि उस एक को याद करो, गॉड इज वन, दिस वर्ल्ड इज वन, वी आर वन फैमिली, ये विश्व बंधित्व है, विश्व एक परिवार है। अब मिलकर इस विश्व के परिवार को फिर से श्रेष्ठ बनाना है, इस विश्व परिवर्तन के कार्य को फिर से करना है। तो सभी धर्म पिताओं ने जिस एक पिता की याद हमें दिलाई, निराकार की याद दिलाई, तो राजयोग के द्वारा हम फिर से उस बीज से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो देह के धर्म तो अनेक हैं, लेकिन हम सब आत्माओं का एक ही धर्म है। और वो हम सब आत्माओं ने जो परिवार में हमने
जन्म लिया है, वो परिवार के धर्म को हमने मानना आरंभ किया, जो जरूरी है। लेकिन उस धर्म में भी अगर हमें श्रेष्ठता धारण करनी है, उस धर्म की भी जो शिक्षाएं हैं, जो धर्म पिता ने हमें शिक्षाएं दी, उसको भी पूरा हमें फॉलो करना है, तो हमें शक्ति चाहिए। इसलिए फिर से बीज से कनेक्ट करना जरूरी है और अपने उस स्वधर्म को अनुभव करना जरूरी। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। ये धर्म को अगर स्मृति दिलाई, ये धारणा को अपने अंदर पक्का किया, तो हम जिस धर्म में हैं, जिस धर्म की पालना कर रहे हैं, उसमें हम बहुत श्रेष्ठ कार्य, सहयोग, योगदान दे सकते। तो ये हमें स्मृति, ये कल्प वृक्ष दिला रही है। परमात्मा हमें ये संदेश दे रहा है कि अभी समय आ गया है कि फिर से हमें अपने आप को आत्मा समझकर उस परमात्मा पिता को डायरेक्ट याद करना है, उस बीज के साथ डायरेक्ट संबंध जोड़ना है और अपने अंदर वो शक्तियों को धारण करना है, जिससे सारा दिन हम अपने उस स्वधर्म में रहते हुए कर्म कर सके, कर्म योगी जीवन बना सके। तो जैसे आपने कल्प वृक्ष में देखा, नीचे जो है बीज के साथ कौन बैठे हैं? सभी तपस्वी, श्वेत वस्त्रधारी तपस्वी। तो स्व परिवर्तन, परमात्मा की याद में रहकर ये स्व परिवर्तन करना, ये तपस्या है। श्वेत रंग क्यों? क्योंकि श्वेत रंग अर्थात पवित्रता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है और स्व परिवर्तन का प्रतीक है। क्योंकि सफेद जो रंग है, उस वस्त्र में अगर कहाँ भी दाग है तो हमें ध्यान आ जाएगा। तो परमात्मा कहता है स्व को देखो और उसको पवित्र बनाओ। तो ये स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन अर्थात परमात्मा के ये विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सहयोगी बन जाते, ईश्वर के साथी बन जाते, जो वहां बीज के साथ दिखाया है। तो ये राजयोग की तपस्या के द्वारा हम आत्मा भी शुद्ध बनते हैं और सृष्टि परिवर्तन के कार्य में भी सहयोगी बन जाते हैं। तो चलिए कुछ समय के लिए फिर से मन बुद्धि को उस बीज के साथ जोड़े। मन बुद्धि को बाहर के कारोबार से समेट लेते हैं। बाह्य जगत में जो हमारे कारोबार हैं, संबंध हैं, जिम्मेवारियां हैं, कुछ समय के लिए उन सब से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। मन को अपने अंतर की ओर दिशा देते हैं और अपने आप को देख रहे हैं। अपने आंतरिक स्वरूप को मन की आंखों से मस्तक के बीच उस सुंदर सितारे को देख रहे हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मन की आंखों से देख रहे हैं कि शांति का प्रकाश चारों तरफ प्रवाहित हो रहा है। ये शांति की अनुभूति में स्थित होते हुए हम मन बुद्धि को फिर से उस सृष्टि रूपी वृक्ष के चैतन्य बीज के पास ले जाते हैं, परमात्मा पिता के पास ले जाते हैं। आवाज की दुनिया से पार अपने शांति के घर में, प्रकाश की दुनिया में पहुंच जाते हैं। सोनेरी लाल प्रकाश का ये महातत्व, जहां मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के साथ हूं। मन की आंखों से उस परमात्मा पिता के दिव्य स्वरूप को देख रहे हैं। वो चैतन्य बीज स्वरूप है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, हर गुण और शक्ति का स्रोत है, सिंधु स्वरूप है। उस शांति के सागर के समीपता से ही शांति की असीम किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मेरे अंदर भी शांति की शक्ति से मैं अपने आप को भरपूर महसूस कर रही हूं।
मन की आंखों से हम सारे सृष्टि को देख रहे हैं। परमात्मा पिता जो हम सब आत्माओं का पिता और इस सृष्टि रूपी ग्लोब में अनेक देश, अनेक धर्म, अनेक संस्कृतियां और अनेक रंगों को हम देख रहे हैं। और हर एक व्यक्ति के मस्तक में वो सुंदर आत्मा को देख रहे हैं। हम सब आत्माओं का एक ही पिता परमात्मा, परमात्मा पिता की शांति की शक्ति हर एक आत्मा के पास पहुंच रही है। मन की आंखों से हम देखें कि परमात्मा की जो हीलिंग एनर्जी है, शांति, प्रेम, पवित्रता की किरणें हैं, वो हमारे शुद्ध संकल्पों के द्वारा सारे सृष्टि पर पड़ रही है। हर एक आत्मा को शांति और शक्ति दे रही है। उनके मन के दुख अशांति को हील कर रही है। उनके अंदर आत्मविश्वास और हिम्मत और नई आशाएं भर रही है। ये सारा विश्व मेरा परिवार है। परमात्मा की याद में रहकर मैं अपने शुद्ध संकल्पों के द्वारा ये विश्व की सभी आत्माओं को ये शांति के वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। परमात्मा के साथ मददगार अपने शुद्ध संकल्पों के द्वारा मनसा सेवा कर रहे हैं। परमात्मा की हीलिंग एनर्जी ये विश्व को शांत और शक्तिशाली बना रही है। प्रकृति के तत्व भी शुद्ध बनते जा रहे हैं। अपने अंदर परमात्मा के उस प्यार को, शक्तियों को और पवित्रता को समाते हुए अपने आप को भी शांत और शक्तिशाली महसूस करते हुए हम फिर से अपने वर्तमान में आ जाते हैं। तो जैसे हमने देखा कि अगर बीज के साथ हम कनेक्टेड हैं तो हम सारे वृक्ष अर्थात सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा की वो हीलिंग एनर्जी, शुद्ध वाइब्रेशंस, प्यार के, शांति के शक्तिशाली वाइब्रेशंस भेज सकते हैं। ओम शांति। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन सिर्फ 1 घंटा रोज आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर राजयोग निशुल्क सीख सकते हैं। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस जानने के लिए या मेडिटेशन ऑनलाइन सीखने के लिए आप हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें 8209333033 या 8209888988 पर।